स्टूडेंट्स, तो आइए आपके लिए अगली वीडियो। आज दिनांक 4 मई 2020 NCERT चैप्टर नंबर 2 पाठ संख्या 2 प्रश्नावली 2.2। हम पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 और 4 कर चुके थे और आज हम उससे आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करा रहे हैं। देखिए, ये 5वां प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स √1 + x² -1 बटे x का मान 0 नहीं होगा को सरलतर रूप में व्यक्त करना है या लिखना है। ठीक है, सरलतर रूप में लिखिए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हल होगा। जैसे हमने उदाहरण कराया था पिछली वीडियो में, उसी तरीके से हमने बताया था कि जहाँ भी a² + x² का रूप आपको नजर आए तो वहाँ पर x को a tan थीटा या a cot थीटा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर a का मान 1 है। a का मान 1 है क्योंकि a² + x² का रूप होना चाहिए। ये तो हम x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा रखते हैं और यहाँ a का मान कितना है 1। तो यहाँ पर x बराबर हमने रख दिया, चलिए tan थीटा ही रख दिया। ठीक है, तो tan इनवर्स √1 + x की जगह क्या हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर -1 बटे tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x का मान मैंने tan थीटा रख दिया। उसके बाद tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 + tan² थीटा बनेगा, यानी कि रूट में 1 + tan² थीटा -1 बटे tan थीटा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं हम tan² थीटा। ठीक है, अब हमने 10वीं में सरसमकाएं पढ़ी हैं जिसमें 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो यहाँ से इसका मान, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा sec² थीटा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स रूट में कितना sec² थीटा -1 बटे tan थीटा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है? ठीक, अब ये रूट है और ये स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से ये tan इनवर्स कितना बन जाएगा, ये बनेगा बेटा sec थीटा -1 बटे tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? ठीक, अब tan इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 cos थीटा -1 बटे sin थीटा बाय cos थीटा। ये बात यहां से समझ में आ गई। sec थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 cos थीटा, -1 को -1 रहने दिया और नीचे वाले tan थीटा को भी हमने sin थीटा बटे cos थीटा में रख दिया। अब इसको आगे हल करें तो ऊपर लासा लेने पर cos थीटा आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है, और नीचे sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब यहां देखें हम कि यहाँ पे cos थीटा ऊपर अंश में भी लासा है और हर में भी लासा है, कट गया। तो यहां बनता क्या है, ये बना 1 - cos थीटा बटे में sin थीटा। कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए आपने 11वीं में sin थीटा का एंगल आधा करने वाला, यानी कि ये थीटा है तो थीटा बटे 2 इसको करें तो हमने इसके सूत्र पढ़े थे। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में से। तो अर्धकोणीय सूत्र क्या क्या थे, देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला 2 sin²
थीटा बटे 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। ये कैसे आए ये भी समझिएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कि आपने जो सूत्र पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा पढ़ा होगा, है ना, उसका रिजल्ट होता है 2 गुणा साइन स्क्वायर में थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा आपने पढ़ा होगा क्या, 2 साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा, यही तो पढ़ा है। तो इन दोनों सूत्रों को हमने यहां लगा दिया। 1 माइनस कॉस थीटा, जब 2 थीटा है तो थीटा बना है, तो थीटा पे थीटा बाई 2 बनेगा। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, ठीक, और 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 स्क्वायर हट गया, तो ये कितना बना भाई, ये हो गया टेन इनवर्स कितना, साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2, तो ये बन गया टेन थीटा बटे 2, ठीक है। अब टेन से टेन इनवर्स हट गया, यानी कि थीटा बटे 2 आया, और थीटा यहां से कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स, ये यहां से उठा के यहां रख दें, तो यहां से 1/2 टेन इनवर्स एक्स इसका सरलतम रूप है, ठीक है। अब देखिए सवाल समझ में आ गया, इसको पॉज करके आराम से समझिएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि टेन इनवर्स कोष्टक के अंदर रूट है और रूट के अंदर दोनों अंश और हर के मान है। अंश में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स और हर में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, 1 प्लस कॉस थीटा वाला लगा देंगे, ठीक। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ मानना भी है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स कोष्ठक रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने टेन इनवर्स रूट के अंदर सूत्र लगाया, क्या क्या सूत्र हमने इस्तेमाल किए, देखिए हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दो सूत्र हैं हमारे पास जो हमने 11वीं में पढ़े। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ही सूत्र हमने यहां रख दिए। तो जब यहाँ 2 थीटा है तो थीटा हुआ, तो यहाँ x है तो उसका आधा x बटे 2 हो जाएगा। तो यहां पे बना अंश में 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है, और नीचे बना 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, कोष्टक को बंद कर दें, 2 से 2 कट गया, ठीक। अब ये जो बना इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना, कोष्टक के अंदर रूट और रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, यानी कि लिखा जा सकता है इसे साइन एक्स बटे 2 बटे कॉस एक्स बटे 2 का होल वर्ग लिख सकते हैं ना। तो दोनों पे वर्ग लगा हुआ है तो दोनों का वर्ग बाहर निकाल दिया। हमने जो घातांकों के नियम पढ़े हैं वो ये तो पढ़े कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बटे बी का होल वर्ग, है ना, तो वही लिख दिया। अब यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन इनवर्स कोष्टक रूट के अंदर ये बन गया टेन एक्स बटे 2 का वर्ग, है ना। वर्ग और रूट दोनों एक फलन पर लगे हुए हैं तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 यानी कि घात 1/2, और ये है 2 और दोनों घातें गुणा होंगी, तो 2 गुणा 1/2 कितना होगा, एक ही तो रह गया, यानी कि ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कितना, टेन एक्स बटे 2, और टेन से टेन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा x बटे 2, ठीक है। बहुत आराम से
कराया है, बहुत आराम से आपको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, और बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब ये 8वां सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल संख्या 8 है, प्रश्नावली 2.2 का। इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर cos x माइनस साइन एक्स अंश में है और हर में है cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पर x का मान -π/4 से लेकर 3π/4 तक को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए इसको भी हमें x को कुछ मानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट होने वाला सवाल है। देखिएगा, tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स ऊपर है, बटे में cos x प्लस साइन एक्स नीचे है। जब भी ऐसी स्थिति बने कि cos x प्लस साइन एक्स ऊपर या माइनस साइन एक्स ऊपर हो और cos x और साइन एक्स के ही प्लस माइनस में नीचे हो, अपोजिट, ठीक है, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे जो इस सवाल में करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले cos को कॉमन ले लेंगे या cos का ऊपर और नीचे अंश में और हर में भाग दे देंगे। ठीक है, कॉमन लेना भाग देना बात एक ही है। तो tan इनवर्स हमने कॉमन लिया, यहां से cos x कॉमन लिया, तो पहले पद में cos x था इसलिए यहां रह गया 1, जहां नहीं था वहां बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि गुणा करने पे यही चीज बन जानी चाहिए। देखो गुणा करेंगे तो यही चीज बन रही है ना। ठीक, अब यहां से भी हमने cos x को कॉमन लिया, तो ये कितना बन गया 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x कोष्टक बंद। यहां तक समझ में आ गया। ठीक, cos x दोनों आपस में से कट गए। ठीक, अब रह क्या गया ये, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कोष्टक 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x क्या हो गया tan x। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1 माइनस tan x। हटा दो क्योंकि दो कोष्टक है, एक बड़ा होने है, और ये बन गया 1 प्लस tan x। यदि हम सूत्र बनाने के लिए जाएं तो यहाँ तो 1 है तो tan π/4 बन गया, यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ हमने क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो एक 1 अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि 1 गुना tan x भी tan x ही होगा, बदलेगा तो है नहीं मान, इसलिए हमने यहाँ पे 1 अपनी तरफ से रख लिया। ठीक है, और इस 1 को और इस वाले 1 को हमने tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का मान एक ही होता है। केवल सूत्र बनाने के लिए tan इनवर्स, देखिए इसको रख लिया हमने tan π/4, और किसको रखा है, और नीचे इस एक को तो एक ही रह दिया, अगले वाले एक जो हमने फैक्टर बनाया था इसको हमने क्या रख दिया tan π/4 गुणा tan x। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक, अब ये एक सूत्र बन गया, क्या, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a गुणा tan b, जो कि 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा tan a माइनस b का सूत्र है। तो यहां से सीधे सीधे tan इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b। a का मान क्या है π/4 माइनस का x। ठीक है, चूंकि tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस का tan b बटे में 1 प्लस tan a गुणा tan b, यही तो होता है। अब ये चीज यहां बन रही है, ये चीज यहां बन रही है, तो इसके लिए LHS यही तो होगा, यानी कि इससे ये लिख सकते हैं हम, इससे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये बन गया तो tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो गया, यानी कि हट गया, तो π/4 माइनस x इसका सरलतम रूप है। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 10वां सवाल है,
tan इनवर्स कोष्टक में 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3ax²। तो यानी कि हमें मालूम है कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का पद नहीं है, तो इसमें हमें x को कुछ मानना पड़ेगा। अब वो क्या मानेंगे वो हम देखते हैं। तो यदि हम, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो tan ही मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हल बहुत ही आसान है ये भी, तो यहां भी लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर कितना आता है पहले निकाल के रख लेते हैं, tan इनवर्स x, क्योंकि बाद में रिजल्ट जो आएगा वहां रख देंगे, ठीक है। क्योंकि x बराबर tan थीटा है और tan जब इस पे लाएंगे तो tan इनवर्स x बनाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक। अब इसमें रखिए आप a भी तो है, a भी तो लेना पड़ेगा, x बराबर a tan थीटा होगा, ठीक है। तो यहां से ये बनेगा x बटे a, क्या बनेगा x बटे a, क्योंकि यहाँ a भी तो गुणा में है इसीलिए a को भी तो खत्म करना होगा, ठीक। तो यहाँ से इसमें लिख देंगे tan इनवर्स 3a² और x को क्या लिया हमने a tan थीटा माइनस फिर a tan थीटा का होल क्यूब, ठीक है, बटे में a क्यूब माइनस का 3a और फिर x का मान a tan थीटा का वर्ग। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं, बराबर। अब देखिएगा tan इनवर्स, ये देखिए क्या बना 3a क्यूब tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे में a क्यूब माइनस का 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। ऊपर भी a क्यूब दोनों में है, नीचे भी a क्यूब दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लें हम। तो देखिए a क्यूब हमने कॉमन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी a क्यूब, तो ये बनता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे में यहां से a क्यूब लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि a क्यूब ऊपर भी था और a क्यूब नीचे भी था, तो दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ये कितना होना, a क्यूब से a क्यूब काट दिया तो ये रह गया इतना। अब जरा 11वीं में जाएं और tan 3 थीटा का सूत्र ध्यान करें तो वो होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीज तो यहां बन रही है, तो ये किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का सूत्र है, यानी कि tan इनवर्स ये हो गया tan थीटा tan 3 थीटा सॉरी tan 3 थीटा, इसी का तो बनना है। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, 3 तो गुणांक है और थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x बटे a, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से है बदला, यहां से बदल गया है प्रश्न। ये जो पूरा आ रहा है इसके अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है tan 3 थीटा का। तो tan इस पूरे मान को हमने tan 3 थीटा यहां से इसमें रख दिया और tan इनवर्स से tan हट जाने पर 3 थीटा बना और थीटा को हम शुरुआत में निकाल चुके हैं tan इनवर्स x बटे a, वो यहाँ रख दिया। तो इसको सरलतम रूप में हमने इसको हल कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11वां सवाल। इसमें कहा है प्रश्नावली 2.2 का 11वां, tan इनवर्स कोष्टक 2 cos फिर छोटा वाला कोष्टक 2 sin इनवर्स 1/2 सारे कोष्टक बंद का मान ज्ञात करें। या इस तरीके के सवालों में हम क्या करेंगे,
ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम अंदर से हल करना प्रारंभ करेंगे। यानी अंदर से मेरा क्या मतलब है कहने का, समझिएगा। सबसे अंदर ये है साइन इनवर्स हाफ, तो पहले इसको हल करेंगे, यानी कि इसको कुछ मानेंगे। बिल्कुल सही। देखिए माना के थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ है, तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधा। तो साइन इनवर्स इधर आया, साइन थीटा बनाएगा। ठीक है, ये तो पहली प्रश्नावली में करें इस तरह के सवाल, तो वही करना है। तो यहां से साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6 हो गया ना, पाई बाई 6। अब थीटा बराबर कितना होगा, साइन से साइन एलिमिनेट होने पर थीटा बराबर पाई बाई 6 हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा का मान कितना आ गया, पाई बाई 6। अब जरा इसमें इसको रखेंगे, तो देखिए tan इनवर्स 2 cos, और कोष्टक में cos के अंदर कोष्टक था 2, और इस पूरे को हमने क्या माना है, थीटा। बिल्कुल सही, थीटा। और इस थीटा का मान कितना आया है, पाई बाई 6। तो ये मान यहाँ पे रखेंगे। इसको देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 गुणा पाई बाई 6, 2 से 3 बार कट गया, तो यह आ गया कितना, tan इनवर्स कितना आया, 2 cos पाई बाई 3। अब जरा cos पाई बाई 3 के मान की चर्चा करते हैं। cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 का मान होता है 1/2। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम इस इतने मान को कितना रख देंगे, 1/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, कोष्टक के अंदर 2 गुणा cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यानी कि ये आ गया tan इनवर्स 1। अब इसका मान निकालना हमको, तो फिर मान लें आप, माना के tan इनवर्स 1 बराबर 5। ठीक है, तो tan 5 बराबर कितना हो गया, 1, और 1 बराबर कितना होता है, tan पाई बाई 4। तो 5 बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4, और 5 क्या है, tan इनवर्स 1। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 का मान कितना हो गया, पाई बटे 4। तो इसका मान कितना हो गया, पाई बटे 4। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। इसमें क्या है, tan 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें कुछ मानने की आपको आवश्यकता नहीं है, और मान भी लेंगे तो भी हल हो जाए। यदि मैं इसमें x को tan थीटा कह दूं, y को tan फाई कह दूं, उससे भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, ये 2 tan इनवर्स x का हो गया, ये 2 tan इनवर्स y का हो गया, 2 कॉमन ले लिया, काट के 1/2 से कट जाएगा तो लग जाएगा। लेकिन अगर हमें साधारण तरीके से करना हो, जैसे करते आए अब तक प्रश्न, जल्दी ना करनी है, और जल्दी करने की जरूरत भी क्या है, जब सही से करना है तो सही से ही करो सवाल। देखो, तो यहां पर हमने माना कि x बराबर tan थीटा तथा y बराबर tan ऑफ फाई। x बराबर कितना, tan थीटा रख दिया, और y को हमने tan फाई रख दिया। अब देखिए, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका मान होता है, साइन 2 थीटा का होता है ना, होता है। और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया,
ये हो गया बेटा, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 बराबर, ये किसका सूत्र है? ये है cos 2 फाई का, है ना, क्योंकि सूत्र तो आपने 11वीं कक्षा में पढ़े हैं। तो cos 2 फाई, ठीक है। अब इन दोनों को यहां रखने पर ये बनेगा, देखिए टेन हाफ कोष्टक साइन इनवर्स कितना, साइन 2 थीटा, ये पूरा मान, इसका पूरा मान कितना है, साइन 2 थीटा है, और इसका पूरा मान कितना है, cos 2 फाई। तो यहां रख दें आप cos इनवर्स cos 2 फाई, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स हट गया, cos से cos इनवर्स हट गया, तो ये आता है कितना, टेन हाफ कितना, 2 थीटा प्लस 2 फाई, और 2 कॉमन लेके कट गया, 2 कॉमन लेके कट गया, तो ये बनता है टेन थीटा प्लस फाई। यहाँ लग जाएगा टेन ए प्लस बी का सूत्र, तो टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है ना, बटे में 1 माइनस टेन ए गुणा टेन बी यानी फाई। तो टेन थीटा प्लस फाई हो गया टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे में 1 माइनस टेन थीटा गुणा टेन फाई, और टेन थीटा किसको माना है हमने, एक्स को, तो ये आ गया एक्स, और टेन फाई किसे माना है, वाई को, तो प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स गुणा वाई। तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। धीरे धीरे पॉज करके देखिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल है। इसमें कहा है यदि टेन इनवर्स कोष्टक में x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स कोष्टक में x प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर पाई बटे 4 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, टेन इनवर्स कोष्टक में x माइनस वन बटे एक्स माइनस दो प्लस टेन इनवर्स x प्लस वन बटे एक्स प्लस दो बराबर है पाई बटे 4, ठीक है। अब इसको कैपिटल X यदि मान लें और इसको कैपिटल Y मान लें, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और उसका सूत्र लगा दें तो ये हो जाता है हमारा टेन इनवर्स कोष्टक में कितना, x यानी कि x माइनस वन बटे एक्स माइनस दो प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू गुणे में x प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर पाई बटे 4। ये टेन इनवर्स जब पाई बटे 4 की तरफ जाएगा तो ये x माइनस वन बटे एक्स माइनस दो प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस दो बटे में, यहाँ पे ऐसे लिख दो, चलो x माइनस वन बटे में x माइनस दो x प्लस वन और x प्लस दो बराबर हो गया 10 पाई बाई 4, और जो कि होता है 1। भाई 10 पाई 4 का मान कितना होता है, 1, ठीक। अब इन व्यंजकों को हल किया जाए तो ऊपर भी लासा कितना आएगा, x माइनस दो और x प्लस दो ही आएगा, तो इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें x माइनस वन एक्स प्लस दो प्लस फिर x प्लस वन एक्स माइनस दो, ठीक है, बटे में यहाँ पे x माइनस दो एक्स प्लस दो, तो नीचे भी तो ला सही आएगा, माइनस का x माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है भाई, बटे में x माइनस दो एक्स प्लस बराबर 1, ठीक है। यहाँ से ये कट गया। अब इनको हल करने पर हमको क्या मिलता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2, और यहाँ से
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का बटे में, इन सबको हल करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो देखिएगा तो यहाँ से ये बचता है 2x स्क्वायर हो गया ऊपर और -2 -4 हो गया बटे में, यहाँ पे -4 + 1 -3 हो गया बराबर 1। ये गुणा हो गया इधर तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 और ये कितना होगा जल्दी बताइए, ये कितना होगा -3 बनेगा। ठीक है, 4 को ले गए उधर तो 2x स्क्वायर तो 4 - 3 यानी कि 1, तो 2x स्क्वायर बराबर 1 हुआ, तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हुआ और जैसे ही आप वर्ग लेंगे तो x के मान कितना आएगा ±1/√2। यही तो मान हमें निकालने थे, यही तो मान निकालने थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न है। इस तरीके के सवाल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखने में लग रहा है कि साइन से साइन इनवर्स हटा दें 2π/3 आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन चूंकि ये जो प्रश्न है इसमें हम देखें कि साइन इनवर्स की जो मुख्य मानी शाखा होती है वो होती है -π/2 से +π/2 तक, लेकिन ये 2π/3 तो बड़ा हो गया, 120 अंश 90 से बड़ा हो रहा है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। कैसे निकालेंगे फिर इसको देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये बनेगा साइन पाई माइनस π/3। ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको, 2π/3 को 180 में से 60 घटा दें तो भी 120 बनता है ना, वही किया। अब हम ये जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा हमारा कितना होता है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, साइन थीटा होता है, तो कोई चिन्ह नहीं बदला, यानी कि साइन इनवर्स साइन कितना हो गया ये π/3, साइन से साइन इनवर्स हटा दो और रिजल्ट आ गया π/3 और ये मुख्य मानी शाखा के बीच में है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही इसको करना है, देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी tan इनवर्स ये कितना है tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना इसको भाई, 3π/4 को यानी कि 135 को 180 - 45 लिख सकते हैं ना, तो पाई माइनस π/4 लिख दिया हमने। ठीक है, क्यों लिखा, सही बात है क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको तोड़ना चाहते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी करें, tan 3/4 का मान रख दीजिए, अब -1 होता है तब भी हल हो जाएगा, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, उसके बाद आपने tan इनवर्स ये क्या होता है माइनस का tan π/4 आएगा। अब ये कैसे आया, क्योंकि भाई देखो 11वीं में tan पाई माइनस थीटा आपने पढ़ा है माइनस का tan थीटा, उसी सूत्र से कर दिया। अब हमने यहाँ पर हमने इसी 12वीं कक्षा में ही हमने पढ़ा है कि माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स से, है ना। हमने एक सूत्र और पढ़ा है कि tan इनवर्स -x हो तो -tan इनवर्स x लिखा जा सकता है, पढ़ा है ना। तो उसी सूत्र से माइनस का tan इनवर्स tan π/4 बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं। अब tan इनवर्स से tan हट गया तो रिजल्ट माइनस का π/4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये इस प्रश्नावली का 18वां सवाल है। ये 18वां सवाल बताने के बाद ये प्रश्नावली हमारी तरफ से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग सवाल कीजिए, और यदि कोई सवाल नहीं बनता है आप लोगों से तो आप उस सवाल को जब जिस दिन हमारी लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की
उसके अगले दिन जो वीडियो बनेगी वो उन्हीं समस्याओं की वीडियो बना देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे प्राइवेट नंबर पे, तो हम उन्हें हल करके आपको समझा देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ओके। देखिए ये 18वां सवाल है। इसमें दिया है कि tan कोष्टक साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बाहर tan है, यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है। यदि यहाँ दोनों जगह tan इनवर्स आ जाए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा के एक tan इनवर्स बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाने पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि साइन इनवर्स x को हम यदि tan इनवर्स में बदलना चाहें तो उसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, क्योंकि हम कॉट इनवर्स को तो जानते ही हैं कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, यानी कि अंश और बदलने पे आ जाता है। ठीक है, तो बस साइन इनवर्स x के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए साइन इनवर्स x में आता है tan इनवर्स कितना, x/√1 - x²। ठीक है, x/√1 - x²। ये कैसे निकाला? ये बहुत इजी है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखिए समझ लीजिए बस। देखिए ये मान लिया हमने थीटा, तो यदि हम साइन इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा रखेंगे तो साइन थीटा बराबर x आएगा। x आने पर x/1 लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो गया, √1 - x²। अब साइन इनवर्स x की जगह हम जैसे हमने बनाया है यहाँ से साइन थीटा बराबर x आ गया, x को x/1 रख दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब पूरा हमने साइड निकाल ली, लंब निकाल लिया, आधार निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब हम tan थीटा बनाए तो tan थीटा कितना बनेगा यहाँ से, x/√1 - x², और थीटा निकाले तो यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, और tan इनवर्स थीटा बराबर क्या माने थे हम, साइन इनवर्स x ही तो माने थे। ठीक है, ये ऐसे निकल जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब हमें तो ये डायरेक्ट अगर सूत्र याद है तो हमें ये ना करना पड़े, इसीलिए हमने बताया। देखिए तो tan, पहले तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने बदला कैसे, tan इनवर्स x की जगह रखेंगे 3/5 बटे में √1 - 3/5 का वर्ग। ठीक है, जिसको हल किया तो tan इनवर्स कितना आया, 3/5। यहाँ हल करोगे तो देखो कितना आएगा, रूट के अंदर 25 - 9/25। ठीक है, जिसको आगे हल किया जाए तो ये बनता है 3/5 बटे में ये 16/25 बनेगा। 16 किसका, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। बिल्कुल सही, 4/5, 5 से 5 कट गया तो ये कितना आ गया, 3/4। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 कितने किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और तथा कॉट इनवर्स कितना है, 3/2 को अगर बदले तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2/3। अंश और बदल जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही। इसी तरीके से देखिए अब इसको हल करते हैं तो tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर tan, इसका मान कितना निकाला हमने, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 है ना, दोनों के मान हमने रख दिए उठा के वहां पे। अब इनको हल करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan ऑफ कितना कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 - 3/4 गुणा 2/3। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बस ये हल करना रह गया आपका। यहाँ पे 12 आ गया लासा, तो ये हो गया 3 9 और ये हो गया 8। ठीक है, बटे में यहाँ पे भी 12 आया, तो गया 12 - 6। ठीक है, 12 से 12 कट गया तो 9 और 8 17 और 12 में 6 गए 17 आ गया। ठीक है,
चलिए